नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और देखिएगा, फंडामेंटल आर्ट्स से जो कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, मैं उससे कुछ क्वेश्चंस लाई हूं, चाहे वह स्टेट का है, चाहे वह बिहार का है, चाहे वह यूपी का है, चाहे वह यूजीसी का है। ये सभी में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सब में आने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्जाम आर्ट्स से जुड़ा आप दे रहे हैं, तो फंडामेंटल्स आर्ट्स को मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी, देखिएगा, रेखा, रंग, रूप, तानपोत, इनकी बहुत महत्ता है जब हम कोई भी चित्र बनाते हैं। बट एग्जैक्ट हमें कुछ चीज़ों का जो उनकी परिभाषा क्या है, उनको लिखने का तरीका क्या है, वो हमें नहीं पता होता। जनरली रेखा को हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है। मैथ में रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। ठीक है, आज हम उसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, आखिर वो कैसे काम करती है आर्ट में, क्योंकि मैथ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग बैच ज्वाइन मेरा कर सकते हैं। लिंक आपके पास है, फोन नंबर आपके पास है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परिभाषा जैसे कि एक लाइन में हम बोल देते हैं, मैंने बताया था कि ये दो बिंदु हैं, मैंने कहीं पर भी लगा दिए और इनसे एक रेखा बन जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कि ये है, रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है। राइट, ये तो भी हम पढ़ ही रहे थे, जो बहुत ही सूक्ष्म, मतलब पतली होती है, पता नहीं होता है। ठीक है, और गति की दिशा निर्देशित करती है, मतलब उसकी जो दिशा है वह किस ओर है ये भी वह बताती है, निर्देशित करती है। लेकिन कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व होता है, मतलब उसका अपना एक महत्व होता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? कला पक्ष में ये बता रहा है। जैसे कि मैंने बताया, मैथ में हमने जो सिर्फ पढ़ा है वो इतना पढ़ा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बट अगर हम कला की बात करते हैं तो कला में जो इसका महत्व होता है वो दिशा को भी दर्शाना होता है, वो प्रतीकात्मक रूप में भी होता है, वो प्रतीक चिन्हों के रूप में भी इसको दर्शाता है। अब अगर हम बात कर लें कि ये रूप की जो अभिव्यक्ति है प्रवाह को अंकित करने की, मतलब करती है, या फिर हम ये कहेंगे जैसे ज्यामितिक रेखाएं हैं वो चित्र संयोजन करने का भी काम करती हैं। जैसे चित्र संयोजन में विभिन्न विभिन्न रूप से प्रयुक्त होती हैं। कलात्मक रेखा किसी भी आकार की गति और शक्ति का प्रतीकात्मक रेखांकन होता है। जैसे अगर हम कहें मुझे कोई चित्र बनाना है, तो मुझे चित्र बनाने के लिए, मान लिया मैंने फ्लावर बनाया, तो मुझे फ्लावर बनाने के लिए भी रेखा का निर्माण करना पड़ा। उस रेखा को मैंने सर्कल में बनाया, गोलाई में बनाया, यहां से मैंने इस रेखा को बिल्कुल शेप में बनाया। ठीक है, इस तरह से मैंने शेप दी और इसको मैंने बनाया। ठीक, मान लिया मैंने ट्रायंगल बनाया, तो मैंने इस रेखा को इस तरह से शेप दी। तो ये रेखाएं हैं, रेखाओं के माध्यम से हमें चित्र रचना करनी है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, ये है रेखा और दृष्टि भ्रम, क्योंकि कला में दृष्टि भ्रम और रेखा, मतलब दृष्टि से रेखा का जो मिलान है वो बहुत जरूरी है। वो कैसे है देखेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रेखा नहीं होती, लेकिन उसके बीच में जो प्रभाव आता है, मध्य रेखीय जो प्रभाव है वो प्रभाव कहलाता है, वो प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वो अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं, मतलब फेल्ट लाइंस कहलाती हैं, जिनका सिर्फ हमें इफेक्ट पता होता है कि दो बिंदु हैं, इनके बीच की एक रेखा बन रही है। और लेकिन वो हमारा एक दृष्टि भ्रम होता है कि सिर्फ रेखा है, एक्चुअल में वो रेखा नहीं होती। तो ये सब जो है वो कला में होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यदि दो रेखाएं बराबर बराबर खींची जाएं और तीन चिन्ह के विभिन्न दिशा निर्देशित की जाए, तो बाहर की ओर जो तीर चिन्हित रेखा है अंदर की ओर से लंबित प्रतीत होती है। ठीक है, मान लिया, इसको ऐसे समझेंगे, रेखा में तीर चिन्ह लगाकर हम उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमें ये लग रहा है, जैसे आप देखते हैं, अगर आपको कोई मार्ग बता रहा है तो आपको इस तरह से तीर के निशान लगे हुए मिलते हैं कि आपको एग्जैक्ट इधर करना है, इधर करना है, आपको इधर से ऐसे मुड़ना है। तो ये सब जो है इस तरह से ये आपको एरो लगे होते हैं। तो ये क्या है? दिशा निर्देशित प्रतीकात्मक एक चिन्ह है, एक प्रतीक के रूप में बनाया गया है कि यहाँ से आपको इधर जाना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में, मतलब कि दिशा की ओर, आपको इस दिशा की ओर जाना है, तो जाने के लिए आपको बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे अगर हम बात कर लेते हैं, तो रेखा का प्रभाव जो है, रेखा का एक विशेष गुण होता है। वो गुण क्या है? अगर हम कहें
कि पूर्वीय कला जो है उसका खुलकर प्रयोग किया गया है और आधुनिक कला के विकास में भी इसका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। कला के बिना मतलब रेखा के बिना कला में क्या पॉसिबल है? कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे अजंता में देखेंगे, अजंता में ही नहीं, अगर आप उससे पहले प्रागैतिहासिक कला में जाएंगे तो प्रागैतिहासिक कला में भी रेखाओं के माध्यम से भावों को उकेरा गया है। आप इसके बाद आप देखेंगे कि अजंता में देखेंगे, वहां पर रेखाएं ही मेन है। एक्चुअल में भारतीय कला में रेखाएं ही मेन है। रेखाओं के माध्यम से इतना अच्छे से भाव निकाले गए हैं कि वो जो चित्र हैं वो आपको सब कुछ ऐसे लगता है कि वो पूरी कहानी को समझा रहे हैं। तो आगे देखेंगे इसमें, देखिए रेखाओं का कुछ सामान्य प्रभाव होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम क्षैतिज रेखा बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी कि अजंता में रेखाओं के माध्यम से ही भाव दिखाए गए। अब वही जो प्रभाव है वो भावों में प्रकट होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? जैसे मैंने कहा, मैंने एक क्षैतिज रेखा बना दी है, ठीक है, सीधी रेखा खींची है। तो अगर आप किसी भी मनुष्य की आकृति को या किसी भी आकृति को आप सोने वाली अवस्था में दिखा रहे हैं, लेटे वाली अवस्था में दिखा रहे हैं, तो वो शांत है, लेटा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी? वो आपकी एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से रेखाओं का प्रभाव जो है प्रकट किया जाता है। देखिए रेखीय गुणों का जो लाभ उठता है वो रेखीय प्रभाव के आधार पर ही उठता है। तो आज हम कुछ उन्हीं रेखाओं की बात करेंगे। पहली रेखा है जैसे सीधी लंबवत रेखा, वर्टिकल्स, गौरव, डिग्निटी को प्रदर्शित करती है, स्ट्रेंथ, स्थायित्व, स्टेबिलिटी, शाश्वतता, परफॉर्मेंस, शांत चिंतनता को प्रकट करती है और एक आकांक्षा, स्पेरेंस का भाव प्रकट करती है, ठीक है। कौन सी रेखा? सीधी और लंबवत रेखा किसका भाव प्रकट करती है? गौरव का। अब सीधी और लंबवत रेखा कैसी होती है? जैसे मैंने बताया था यहाँ क्षैतिज रेखा है, तो सीधी लंबवत रेखा जो गौरव का भाव प्रकट करती है, शक्ति का भाव प्रकट करती है, तो ये जो रेखा होती है ये होती है, ये सीधी होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीधी लंबवत रेखा की। तो ये सीधी लंबवत रेखा है जो आकांक्षा का भाव प्रकट करती है, गौरव का भाव प्रकट करती है, शाश्वतता का भाव प्रकट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो जहां भी हमें इस तरह के भाव दिखाने होंगे तो हमें इस तरह की रेखाओं का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, सीधी पड़ी हुई हॉरिजॉन्टल रेखा कैसी होती है? तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेखा होती है ये आपकी लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है, ठीक है, और इस प्रकार मानसिक विश्रांति का द्योतक मानी जाती है। तो ये रेखाएं कैसी होती है, इनको देख लेते हैं। तो देखिए ये रेखाएं वह होती हैं जो आपकी जो लंबवत रेखा होती है उसको आधार प्रदान करती है। तो हमने ये लंबवत रेखा की थी। अब ये जो सीधी पड़ी रेखाएं होती हैं ये इस प्रकार की होती है हॉरिजॉन्टल रेखा जो सीधी लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है, ठीक है। ये रेखाएं देखेंगे तो ये किसका प्रतीक होती हैं? ये तनाव समाप्त करके विश्रांति प्रदान करती हैं। तो ये बिल्कुल शांत वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम कहते हैं कि पड़ी रेखा है, और इसका जो प्रभाव होता है वो होता है बिल्कुल शांत वाला प्रभाव होता है, ठीक है। मतलब विश्राम का प्रभाव है, काम का है, स्थिरता का प्रभाव है और शांति का प्रभाव है। इस तरह का जो प्रभाव दिखाने का काम है वो कौन सी रेखा करती है? हॉरिजॉन्टल रेखा करती है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट रेखा पर चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारी रेखा आ जाती है, देखिए ये होती है कणवत रेखाएं। कणवत रेखाएं इस तरीके की होती हैं, इस तरीके की कणवत रेखाएं जो हैं वो भाव प्रकट करती हैं नाटकीय प्रवलन, मतलब जो जैसे वाइब्रेशन का भाव प्रकट करने के लिए हम कौन सी रेखाओं का प्रयोग करते हैं? कणवत रेखाओं का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती हैं कोणीय रेखाएं। कोणीय रेखाएं ये होती हैं, ये होती हैं, ये होती हैं। इस प्रकार से जो कोणीय रेखाएं होती हैं ये इस तरह से बनी होती हैं। इनमें जो भाव प्रकट होता है वो असुरक्षा का भाव प्रकट होता है, अस्पष्टता का भाव प्रकट होता है। तो ये ऊपर नीचे इस तरह की रेखाएं बनाई जाती है। मतलब जहां भी हमें इस तरह का भाव प्रकट करना है तो वहां हम इस प्रकार की रेखाओं को बनाएंगे। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे जो हमारी रेखाएं, एक पुंजीय रेखाएं कौन सी आएंगी? एक पुंजीय रेखाएं आएंगी, ठीक है। एक पुंजीय रेखाएं, ये एक पुंज है, इसके चारों तरफ रेखाएं निकल रही हैं। जैसे आप देखते हैं जब भी हमें भगवान को बनाना होता है पीछे की तरफ एक पुंज हम लोग लगाते हैं और उसमें चारों तरफ से प्रकाश जो है दीप्तिमान होता है, प्रकाश निकल रहा होता है। तो वो क्या होती हैं? वो एक पुंजीय रेखाएं होती है कि भगवान के चारों तरफ
एक पुंज सा होता है, जैसे मणि को हम दिखा रहे हैं, मणि के चारों तरफ जो प्रकाश बहुत तेजी से निकलता है, सूर्य हो गया। तो इस तरह से जो भाव हमें जहां पर भी इस तरह की चीजें दिखानी होंगी, वहां पर हम क्या कहेंगे, ये आपकी एक पुंजी रेखाओं का हम प्रयोग करेंगे। देखिए ये जो भाव प्रकट करती हैं, स्वच्छंदता का भाव प्रकट करती हैं, मतलब फ्रीडम का भाव प्रकट करती हैं, शोभा का भाव प्रकट करती हैं, और ये जो रेखाएं हैं ये स्वदेश प्रेम का भी भाव प्रकट करती हैं। इसके बाद आती हैं चक्राकार रेखाएं, ठीक है, लास्ट आती हैं चक्राकार रेखाएं। तो चक्राकार जो रेखाएं होती हैं वो गति का प्रतीक होती हैं, तेज गति का प्रतीक होती हैं, इस तरह से होती हैं, और ये कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। तो ये शक्ति का प्रतीक होती हैं, प्रसार का प्रतीक होती हैं चारों तरफ, और तेज गति का प्रतीक होती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो रेखाएं हैं आप लोगों की, जैसे आपको कहीं से कुछ ऐसी चीजों को बनाना होता है, जैसे मान लिया आप किसी सांप को बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से दिखा रहे हैं, गोल गोल दिखा रहे हैं उसके पीछे से कि वो बिल्कुल ऐसे गोल गोल करके बना हुआ है। कहीं पर आलेखन में आप इस तरह से दिखा रहे हैं, बेल लताओं को आप दिखा रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो ये रेखाओं का आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक रेखाएं और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, प्रवाही रेखाएं, इसके बाद आती हैं आपकी प्रवाही रेखाएं। तो प्रवाही रेखाओं को करेंगे। प्रवाही रेखाएं किस चीज का भाव प्रकट करती हैं और कैसी होती हैं? तो देखिए प्रवाही जो रेखाएं होती हैं आपकी, जिनको हम कहते हैं जैसे मूवमेंट का भाव प्रकट करती हैं, माधुर्य का भाव प्रकट करती हैं। तो इस तरह से ये, जैसे आपको पानी दिखाना है, बालों को लहराते हुए दिखाना है, तो वहां पर कौन सी रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा? प्रवाही रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा। गति के लिए, मोमेंट के लिए, लावण्य के लिए आप जो इस्तेमाल करेंगे वो प्रवाही रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अजंता में आपने देखा होगा 20 प्रकार की रेखा शैलियों का इस्तेमाल किया गया है और उन्हीं से भावों को दर्शाया गया है, क्योंकि भारतीय चित्रकला की जो प्रधान विषय वस्तु या प्रधान विशेषता है वह है रेखा, रेखाओं के माध्यम से ही चित्रों को दर्शाना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ टेलीग्राम पर। तो जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर आगे इसके पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।